महज एक बारिश ने मुंबई को शंघाई बनाने के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बीएमसी की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते पूरी मुंबई पानी पानी है। सड़कों और रेल की पटरियों पर कई फीट पानी बह रहा है। लोग जहां तहां फंसे हैं। जनजीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। दुकानें बाजार बंद हैं। सड़कों पर पानी का साम्राज्य है। आसमान से आफत लगातार बरस रही है। भारी बारिश के चलते वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों को जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोग यहाँ पानी में घुसकर जाने के लिए मजबूर हैं। कहाँ जाना है आपको? अभी घर पे जा रहा हूँ। अभी ऑफिस भी चालू हो रही है। अभी ऑफिस भी किधर से जाऊँ, पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी कैसे बारिश दिक्कत हो रही है आपको? मेरा को पूरा दिक्कत है और दुकानें सब बंद हुए हैं और गिराकी भी पूरा नहीं है। ऐसे कुछ पूरा नहीं है। हाँ। लगता है कि मुंबई को शंघाई बनाने की बात कर रहे हैं, इस तरह की वाटर लॉगिंग नहीं, इतना नहीं होगा और बारिश बंद होने चाहिए 2-3 दिन ऐसे। मुंबई शंघाई जैसी बन सकती है जिसमें वाटर लॉगिंग? नो ऐसे नहीं बन सकती। तो जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पे देखिए मुसीबतों के साथ बात और लोगों से करते हैं। कहाँ जाना है आपको? बाइखला जाना है। हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? हाँ। तो अभी ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ। क्या स्थिति है ट्रेनों की? लेट है। आधा घंटा लेट है। हाँ। तो अभी पैदल जाना पड़ रहा है। टैक्सी मिलती थी, रास्ता बंद हो चुका है। टैक्सी में जाना पड़ता, लेकिन अभी टैक्सी नहीं तो क्या करेगा। कितनी मुसीबत? बहुत मुसीबत है मुंबई का। तो आपको लगता है कि मुंबई को शंघाई जैसा, विदेश जैसा बनाने की बात कही जाती है, इस तरह की स्थिति? क्या अभी कुछ नहीं। बीएमसी काम करती नहीं? नहीं काम करती है। नहीं काम करती। और इसका जिम्मेदार कौन है? बीएमसी। तो लोगों का जो गुस्सा है, देखिए लोगों को मजबूर होकर पानी में घुसकर दफ्तर के जाना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्सी जो है वो चल नहीं रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। लेकिन जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह की वाटर लॉगिंग है, लोगों को टाउन साइड जो दादर का इलाका है, इनको अंधेरी जाना है। अंधेरी जाने के लिए मतलब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है स्टेशन तक जाने का। इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कम हो और फिर वो जाएं, लेकिन जिस तरह की तेज बारिश हो रही है वैसे में ये संभव नहीं दिखता है, क्योंकि जिस तरह से तेज बारिश है, आने वाले समय में और वाटर लॉगिंग होगी और वाटर लॉगिंग होने के चलते समस्याएं लोगों की ज्यादा बढ़ेंगी। कैमरामैन राजेश सापले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। चलिए, रेलवे ने कहा है कि मुंबई लाइफ लाइन चलती रहेगी जहां तक संभव है। कोशिश की जा रही है कि सभी लाइनों पर परिचालन सामान्य हो। पूरा ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं कि फिल्ड टू द ब्रिम, मतलब पानी हर जगह पानी ही पानी है। हमारा प्रयास है कि सेंट्रल रेलवे की जो तीनों कॉरिडोर हैं, मेन लाइन, हार्बर और ट्रांस हार्बर, चलते रहें, क्योंकि आजकल मुंबई इस बात से जाना जाता है कि कितना रेनफॉल हुआ वो नहीं, बल्कि लोग पूछते हैं कि सेंट्रल की लाइनें चल रही हैं नहीं। तो हम चाहते हैं कि उस बेंचमार्क पर हम खरे उतरें और कोशिश रहेगी कि मुंबई कर जहाँ तक भारतीय रेल है, जहाँ तक मुंबई की लोकल है, जहाँ तक मुंबई की लाइफ लाइन है, लोग उसका इस्तेमाल करें। और चाहे घर जाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो या किसी और काम से जाना हो, कोशिश रहेगी कि अनइंटरप्टेड ये सुविधाएं चलती रहें पूरी। तो रेलवे का बयान, और रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि सेंट्रल लाइन चलती रहे, लोग यही पूछ रहे हैं। और दो तस्वीरें एक साथ हैं। और चलिए सीधे दिवाकर हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। दिवाकर, जो स्थिति है, लोगों से बातचीत हो रही है, परेशानी है, बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया। कहीं कहीं गाड़ियां बीएमसी की दिखाई दे रही हैं, लेकिन लाइफ लाइन ट्रेनों की अगर बात करें, क्या स्थिति है? परिचालन कब तक के लिए है? बारिश लगातार हो रही है। थी वो सुबह में ही गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वसई से विरार के बीच में जो लोकल ट्रेनें हैं वेस्टर्न लाइन की, वो कैंसिल कर दी गई थी। कैंसिल इसलिए की गई थी क्योंकि सुबह से तेज बारिश पालघर इलाके में हो रही थी और नाला सोपारा स्टेशन पर जबरदस्त पानी भर गया था। और उसी के चलते जो है वसई से विरार की जाने वाली जो ट्रेनें हैं और विरार से वसई तक आने वाली जो ट्रेनें हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल करने की वजह से 80% लोग, क्योंकि मुंबई में जॉब करने आते हैं, वसई, विरार और नाला सोपारा इलाके से आते हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रेनों के कैंसिल होने से काफी असर पड़ा उन पर और जो स्थिति हो गई वो काफी बदतर हो गई। और अभी तक स्थिति ये है ताजा कि अभी तक नाला सोपारा स्टेशन का पानी नहीं निकाला जा सका है। और इसके चलते सिर्फ लोकल ट्रेनों पर ही नहीं, बल्कि जो बाहर के राज्यों से जो है एक्सप्रेस ट्रेनें आती हैं मुंबई के लिए, या मुंबई से एक्सप्रेस ट्रेनें जो बाहर जाती हैं,
उनका भी ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि और बाहर से जो ट्रेनें आ रही थी वो विरार से पहले उन्हें खड़ी कर दिया गया है। ट्रेनों की एक लंबी कतार वहां पे लग चुकी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब नाला सोपारा स्टेशन का पानी हटे और कब उनकी ट्रेन चले। लेकिन लोग वहां पर जो ट्रेनों में बैठे हैं, जो वहां पे हैं, वो काफी जो है परेशान है। तो जाहिर सी बात है मुंबई की स्थिति इस समय काफी बदतर है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आपके पीछे काफी सारे लोग जमा हो गए हैं, क्योंकि बच्चे तो खेल रहे हैं, उनके लिए ये आम बात हो चुकी है, क्योंकि जब जब बारिश होगी तो मुंबई का हाल यही रहेगा। लेकिन जो आम जनजीवन जिनसे चलता है, जो लोग अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं, दुकान शॉपिंग के लिए जाते हैं, रोजमर्रा की चीजें को लाने के लिए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, जरा जानिए उनसे। देखिए, जिस तरह से सुबह से 8:30 बजे से बारिश शुरू हुई थी मुंबई में, तो उसके चलते जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं दादर से रहने वाला हूँ, अभी जा रहा हूँ भोईवाड़ा। तो जाने में कितना वक्त लग रहा है आपको, क्योंकि पानी भरा हुआ है? कम से कम आधा घंटा जा रहा है। पहले कितना लगता था? बस 10 मिनट। 10 मिनट। तो आधे घंटे का वक्त जो है यहाँ पे लग रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ जाना है आप? सर, हम वैसे दादर के रहने वाले हैं। यहाँ का काफ़ी पानी भर गया है, सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। यहाँ पे दुकानों में पानी भर गया है, इसलिए हम यहाँ पे घूमने ही आए हैं वैसे तो। लेकिन बहुत सारी व्यवस्था हो चुकी है, सभी दुकानों में पानी भर गया है, सारी दुकानें बंद हो गई, उससे बहुत सारी। दिवाकर, एक बात तो है बिल्कुल कि तकलीफ है, लेकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट का राज क्या है, जरा इनसे जानने की कोशिश कीजिए। बीएमसी नहीं सुधरने वाला, ये समझकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या फिर इसी परेशानी में अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल कह सकते हैं कि रंगीन रोशन करके रखना है, इसलिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। देखिए विवेक, ये मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, हालांकि दफ्तर जा नहीं पाए हैं, छुट्टी का दिन मिला है उनको, तो फिर एक तरह से बारिश का आनंद लेने के लिए निकले हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो परेशानी है वो तो हर साल इसी तरह से होती है, पानी लगातार भरता है, बीएमसी कुछ काम नहीं करती है। और दो चीजें आपको और बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि जो ये मुंबई में पानी लगता है उसके कुछ वजहें हैं। जैसे पहली वजह यह है कि मेट्रो 1 और मेट्रो 3 का कार्य इस वक्त मुंबई में चल रहा है, और इसके अलावा उसके चलते समुद्र में पानी जा नहीं पा रहा है और इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरी ये कि 180 करोड़ रुपए खर्च करने की जो दावा कर रही थी नाला सफाई के लिए बीएमसी, उसकी स्थिति, उसकी हकीकत क्या है, ये आपके सामने है कि नाला सफाई सही से नहीं हुई। तीसरी चीज ये है, मुंबई की आबादी लगातार बढ़ रही है और अतिक्रमण लगातार होता जा रहा है जगहों जगहों पर, और इसके चलते यह स्थिति पैदा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, 20 सालों से सरकार और बीएमसी लोगों को यह सपना दिखा रहे हैं कि हम संघाई बनाएंगे मुंबई को, लेकिन आर्थिक राजधानी खुद नहीं संभल पा रही है उनसे, तो इसे संघाई कैसे बनाया जाएगा। और उसकी तस्वीरें ये बयां करती हैं, जो वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हैं। मैं हिंदमाता इलाका में हूं और हिंदमाता इलाके की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो चारों तरफ आपकी निगाह जाएगी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, और ये पानी सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी निकलने का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि अभी तक कोलाबा डिवीजन में करीब 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सांता क्रूज डिवीजन में भी 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है और बीएमसी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सिर्फ 25 मिलीमीटर पानी खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है, उसे ना तो ठीक करने की कोशिश की गई, ना ही उसे रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई। 158 साल पुराना इनका ड्रेनेज सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है। मुंबई बदली लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कभी नहीं बदला। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, लोगों की राय जानने के लिए। तो सब कुछ बदल गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम मुंबई का नहीं बदला। कहीं छाता सीधा है, कहीं उल्टा है, उसके ऊपर सामान लेकर लोग जा रहे हैं और ये मजबूरी है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक शोपियां के कुमदलान में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने का शक है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 को मार गिराया है। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 2 जवान जख्मी हुए हैं, उन्हें आर्मी बेस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी और इस बीच मुठभेड़ स्थल पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की है। हैदराबाद में एक बाप की हैवानियत सामने आई है। नशे में धुत होकर बाप ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को ऑटो में दे मारा, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया है। इस दौरान घर वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बच्चे को छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन शराबी पिता नहीं माना और बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। देखिए, इस बाप की बेरहमी को, पहले बच्चे को सिर के ऊपर ले जाता है और फिर जोर से उसे ऑटो में दे मारता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आखिर कैसे अपनी औलाद के लिए कोई बाप हैवान हो सकता है,
गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी पिता फरार है। और रोहतास में इन दिनों आपराधिक वारदातें काफी बढ़ गई हैं। ताजा मामला विक्रमगंज का है, जहां एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने 2,70,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अजीबोगरीब तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा की संख्या में बिना हथियार की भीड़ पहुंची। पेट्रोल पंप कर्मी को कब्जे में लेकर काउंटर से सामान लूट लिए। सूचना के बाद लुटेरों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। और नालंदा से अगली खबर, जहां जिले के चंडी थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एक नाबालिग से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है और इसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश फरार हैं। घटना के बाद चंडी थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस नंदन कुमार नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर ली है, जबकि वीडियो में दिख रहे 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो नालंदा वीडियो वायरल मामले को आरजेडी ने गंभीर बताया। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि इस मामले में जेडीयू नेता का हाथ है और नालंदा में लोगों को खुली छूट मिली है। साथ ही भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई करने से प्रशासन डरता है। कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके गृह जिले के लोगों को कुछ भी करने को छूट मिली हुई है। हम इसमें भी देखेंगे कि जो वायरल हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। वही हाल तो नहीं होगा जो शराब के साथ उनके दल के लोग पकड़े गए थे नालंदा जिला का। उनके प्रखंड अध्यक्ष कैसे छोड़ा दिया गया, उसके चलते प्रधान जो सचिव थे, प्रधान सचिव को हटना पड़ा था अपने पद से। नीतीश कुमार के फिर एक बार अग्नि परीक्षा है कि वो उस वायरल पर क्या करते हैं अपने गृह जिला के लोगों को। और वो जदयू का नेता ही है, छिड़कानी भी करता है और वायरल भी करता है। इस राज में सब छूट है करने का। देवघर में दिन दहाड़े फायरिंग के बाद हत्या की खबर है। 6 अपराधियों ने शहर के सर्कुलर रोड में दिन दहाड़े फायरिंग की है। घटनास्थल से खोखा और कारतूस की बरामदगी हुई है। जमीन विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। नाराज परिजनों ने हंगामा किया है। और चाईबासा में ग्रामीणों ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जो महिला के वेश में मवेशी चोरी किया करता था, जिससे लोगों को कोई शक ना हो। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले लोगों ने उसे एक मकान से पकड़ा और एक पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई महीने से उनके मवेशियों की चोरी हो रही थी, जिससे वे काफी परेशान थे। पकड़ा गया शख्स दिन में पुरुष वेश में व्यापारी बनकर मवेशियों की जानकारी हासिल करता था और रात में महिला के वेश में मवेशी की चोरी करता था। पुलिस मवेशी चोर से पूछताछ कर बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी है। यूपी के देवरिया में इलाज के दौरान चिकित्सक पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड पर जिले के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर चंद्रभान मिश्रा के क्लिनिक की है। शहीद की पीड़ित पत्नी का आरोप है कि चिकित्सक ने इलाज के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की और शोर मचाने पर डॉक्टर चंद्रभान मिश्रा ने वहां फरार हो गया। पीड़ित शहीद की पत्नी ने सदर कोतवाली के आरोपी चिकित्सक के खिलाफ तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अपनी परेशानी बताई। उस समय मेरी वहाँ दाई उपस्थित थी। मैंने उसको बड़े प्रेम से अच्छी तरह एक अपनी बेटी समझ के समझाया, लेकिन मुझे लगता है विगत में कुछ लोगों के द्वारा ये बहकाई गई है, जिसके ऊपर मुझ पर ये निराधार आरोप लांछन लगाया जा रहा है। मुन्ना बजरंगी की हत्या से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सिरे से गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। इस घटना के बाद दूसरी जेलों में बंद माफिया डॉन डर के मारे दुबले हो रहे हैं। उन्हें लगता है अगला नंबर उनका तो नहीं। मुन्ना बजरंगी के बाद अगला कौन? जेल में बंद बाहुबलियों का बढ़ा बीपी। दहशत से दहल गए हैं जेलों में बंद बाहुबली। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं शातिर।
क्या जेलों के अंदर बुना जा रहा है गैंग वॉर का जाल? किसी ने सच ही कहा है, अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। 3 दशक तक आतंक का पर्याय बने बजरंगी की बादशाहत अब खत्म हो चुकी है। पूर्वांचल से आतंक का एक और अध्याय समाप्त हो चुका है। बनारस से लेकर पूर्वांचल के विभिन्न इलाकों में AK-47 से कई लोगों की जीवन लीला समाप्त करने वाले बजरंगी के जीवन का अंतिम अध्याय बागपत जेल में लिखा गया। इस घटना के बाद सूबे की जेलों में बंद माफिया गैंग वॉर की आशंका से चिंतित हैं। परेशान होने वालों में विधायक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, MLC ब्रजेश सिंह, कुख्यात सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, संजीव महेश्वरी, सोहराब जैसे नाम शामिल हैं। मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली के करीबी रहे बजरंगी की हत्या के बाद जेलों में गैंग वॉर की संभावना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बजरंगी की हत्या के बाद उसके गैंग के गुर्गे हत्या का बदला लेने के लिए प्लान तैयार करने लगे हैं। गैंग वॉर की आशंका को उस समय बल मिला जब मुन्ना बजरंगी की हत्या के कुछ देर बाद ही लखनऊ से लेकर वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ तक मोबाइल फोन की घंटियां बजने लगी। माफिया से लेकर जराइम पेशे की दुनिया से जुड़ा हर चेहरा मोबाइल और टीवी के माध्यम से एक एक खबर लेने के लिए आतुर दिखने लगा। सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, आखिर जेल में बजरंगी की बोलती कैसे बंद हुई? बजरंगी की हत्या ने बाहुबलियों के समुदाय में बवाल मचा दिया। वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद चर्चित MLC ब्रजेश सिंह के साथ ही पश्चिम की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि गैंग वॉर की आशंका से पूर्वांचल के कई बाहुबली अंडरग्राउंड हो गए। जेल में बंद बाहुबलियों का बढ़ा BP। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद जेल में बंद बड़े बड़े बाहुबली सख्ते में हैं। प्रशासन मान रहा है कि जेलों की सुरक्षा में चूक हुई है, तो वहीं जेलों में गैंगवार की आशंका भी बढ़ गई है। कैमरामैन रवि के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हैं। मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी में मदद करने की मांग की है। फंसे मजदूरों में 3 मजदूर गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के हैं। बाकी 27 मजदूर धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के हैं। मजदूरों को चेन्नई की एक कंपनी ने अधिक पैसे देने का झांसा देकर मलेशिया ले गए। फंसे मजदूरों को काफी कम पैसे दिए जा रहे हैं। फंसे सभी मजदूर वतन वापसी के लिए परेशान हैं। 3 माह पहले मलेशिया आए हुए थे। रोजी रोटी के गर्ज से यहाँ पर हम लोग को चेन्नई का एजेंट भेजा था। यहाँ 1200, 1300, 1500 तक का सैलरी बोला था, लेकिन हम लोग को यहाँ वो सैलरी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 700-800 दिया जा रहा है। उसी में खाना भी है। और हम जब पासपोर्ट मांगते हैं और बोलते हैं कि हमको इंडिया वापस भेजो, तो बोलता है नो, अपना एजेंट को फ़ोन करो तब मैं भेजेगा। मैं एजेंट को फ़ोन करता हूं तो बोलता है मेरा भेजना काम था, मैं भेज दिया। इसलिए मैं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरा ये बात दिल्ली तक पहुंचावे श्रीमती सुषमा स्वराज के पास, कि हम लोग को अपना वतन वापसी के लिए कहा जाए। आरजेडी के नेता कंफ्यूज हैं कि पार्टी में सीनियर कौन है, लेकिन खुद को सीनियर घोषित कर चुके तेज प्रताप जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। पिछले कुछ दिनों में तेज प्रताप का लालू वाला अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। वो कभी रिक्शा चलाते हैं और कभी साइकिल के दौरे पर निकल जाते हैं, कभी दलित समर्थक के घर पर चापाकल पर स्नान करते हैं, तो कभी सत्तू पर चर्चा कर रहे होते हैं। साफ है कि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा वाला मसला सबसे आगे है। सीएम नीतीश कुमार भी लोगों के पब्लिसिटी स्टंट से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि लोग पब्लिसिटी के लिए कैसा कैसा काम करते हैं, इससे मीडिया और सोशल मीडिया पटा पड़ा है। को बोलने से आप कैसी कैसी बात आजकल लोग बोल रहे हैं और किस किस तरह की बातों को पूरा का पूरा पब्लिसिटी मिलती है। आप एक इंसिडेंट की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं, उठा करके पिछले 1-1.5 महीने में सारे समाचार पत्र, मीडिया और सोशल मीडिया का एनालिसिस कर चुके हैं। जेडीयू की तरफ से नीरज ने तेज प्रताप पर हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने तंज कसते हुए कहा कि इनके पास 15 लाख की महंगी मोटरसाइकिल और 29 लाख की कार है और रिक्शा चलाने की नसीहत दे रहे हैं। 15 लाख का मोटरसाइकिल और 25 लाख का BMW सामाजिक न्याय के पाखंडियों का दिखाई देने वाली संपत्ति है। रिक्शा चलाकर नाटक कर रहे हैं।
पिता का नाटक तो जनता ने देखा, अब बेटा का नाटक देखने का सब्र नहीं। इसलिए माननीय तेज प्रताप यादव जी, आप तो पूजा पाठ पे भरोसा रखते हैं, तो जो BMW कार है और जो 15 लाख का रेसर मोटरसाइकिल है जो लिखित है, गुप्त दान में मिला होगा, वह तो कोई नहीं जानता। तो कम से कम राजद के दलित और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो गरीब कार्यकर्ता हैं, कम से कम उनको दान में दे दीजिए, जिससे कम से कम राजनीति में उनको एक उपलब्धि मिल जाएगी। नहीं तो आपका परिवार तो लेने वाला है, देने वाला नहीं। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग खनन कंपनी ओरिएंटल प्रबंधन फिर आमने सामने है। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने ओरिएंटल कंपनी के आरोपों से के पीछे कांग्रेस की साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें बदनाम करने के लिए रंगदारी और दूसरे मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात कही, जबकि ओरिएंटल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सेठी और साइट इंचार्ज मुकेश चंदानी ने बीजेपी विधायक की धमकी भरे रंगदारी के बकाये रकम की मांग वाली ऑडियो क्लिप जारी कर सनसनी फैला दी है। हालांकि न्यूज 18 इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा। सारे पर ये हमको लगता है कि मनमोहन सिंह जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए इस तरह से बड़े बड़े बात बोलते हैं। तो समझना चाहिए कि कांग्रेस का भ्रष्टाचारी समय वो समाप्त हो चुका है, ये भाजपा का समय है। भाजपा में ईमानदारी और सेवा पूर्वक से काम करना होगा, अन्यथा किसी भी कीमत पर इस तरह से गलत काम का यहाँ बढ़ावा न दिया है न देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोई, भाई साहब, कल रात में भी आपने ट्रेलर रोका है, एसडीएम के कहने के बाद भी मशीन शिफ्ट हो रही थी, क्यों रोका उसको? एसडीएम साहब ने रिक्वेस्ट करना पड़ा एसडीएम साहब को कि भैया जाने दो। फिर आकाश किनारे ही जाएगा, निश्चितपुर क्यों नहीं जाएगा, निश्चितपुर तक नहीं जाएगा, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट था? आपने एक डीजल का टैंकर भेजा था, निश्चितपुर में जाकर ज़बरदस्ती डीजल इसी से लेना पड़ेगा, उसमें क्या इंटरेस्ट था आपका? हमने दूसरी साइड पर इनका डीजल मना कर दिया, तो हमारे आने से। हिमाचल के चंबा की रहने वाली एथलीट सीमा ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैंकॉक में हुए एशियन क्वालिफायर में सिल्वर मेडल जीता है। धर्मशाला के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने पर सीमा का जोरदार स्वागत हुआ। सीमा अब अर्जेंटीना में होने वाली यूथ ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली हैं। क्योंकि मेरा यूथ एशिया था, उसमें सिल्वर मेडल आया और यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गया है। ये मेरे कोच रिकेश सिंह पटियाल, जिनकी बदौलत है, उन्होंने दिन रात मेहनत करी और बीच में बहुत सारी मुश्किलें भी आई। चलिए, बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।